मोहिनी एकादशी की कहानी। क्या आप जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत सबसे बड़े पापी को भी मोक्ष दिला सकता है। जिस दिन किया गया एक छोटा सा संकल्प आपकी पूरी किस्मत को बदल सकता है। एक ऐसे व्यक्ति की जो पाप में डूबा हुआ था, जिसे अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं था। एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ चमत्कार, जिसने उसे नरक के द्वार से उठाकर सीधे मोक्ष तक पहुंचा दिया। यह है मोहिनी एकादशी की सच्ची कथा। सरस्वती नदी के किनारे बसा एक सुंदर नगर था, भद्रावती। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, सुमना। उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र धार्मिक और सज्जन थे, लेकिन 5वां पुत्र भ्रष्ट बुद्धि नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव था। वह चोरी करता, झूठ बोलता, शराब भी पीता था, जुआ खेलता था। यहाँ तक कि उसने अपने ही माता पिता का अपमान किया करता था। उसके पिता ने क्रोधित होकर कहा, अब तुम इस घर के योग्य नहीं हो, तुरंत यहाँ से तुम चले जाओ। भ्रष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया गया। कोई सहारा नहीं, कोई परिवार नहीं। धीरे धीरे वह जंगलों में भटकने लगा, भूख से तड़पता, कभी जानवरों का शिकार करता। उसका जीवन अब और भी अंधकारमय हो चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। एक दिन भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंचा। वहां एक तेजस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था ऋषि कौरवी। ऋषि ने उसे देखा और समझ गए कि यह व्यक्ति पापों में डूबा हुआ है। भ्रष्ट बुद्धि ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। ऋषि बोले, तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, लेकिन एक उपाय है। भ्रष्ट बुद्धि चौंक गया, क्या मैं सच में बच सकता हूँ? ऋषि ने कहा, हाँ, वैशाख मास में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। भ्रष्ट बुद्धि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने पास कोई एक और रास्ता भी नहीं था। मैं क्या व्रत करूँगा? पहली बार उसने पूरे मन से व्रत रखा, भूखा रहा, जप किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया। उस चमत्कार हुआ, उसके अंदर का अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसका मन शांत हो गया। कहा जाता है कि उस एक व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह है मोहिनी एकादशी की शक्ति, जहाँ एक पापी भी भगवान की कृपा से मुक्त हो सकता है। अगर आप भी जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें। शुरू में क्या आपने कभी सोचा है होगा कि व्रत रखो? बीच बीच में अगर चाहो तो मैं इसी कहानी के लिए भी बस खत्म।